जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज डे 10 में हमारा टॉपिक है भक्तामर से वास्तु दोष कैसे दूर करें। तो ये वास्तु दोष क्या है, ये हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। तो वास्तु दोष ये है कि अगर हमारा फ्लैट है, घर है, उसमें हमारी जो भी लोकेशन है, कोई चीज़ वस्तु डोर की, टॉयलेट की, विंडो की, इसके अलावा हमने घर में जो भी चीज़ वस्तुएं रखी है उसके लोकेशन वगैरह जो भी है, अगर वो सही जगह पे नहीं है तो वो जो भी चीज़ें हैं वो हमें ऊर्जा में सहायभूत होने के बजाय वो अवरोधक होने लगती है। जब भी हमारे पुण्य ऊंचाई पे है और हमारी ऊर्जा इस वास्तु ऊर्जा से, घर के वास्तु ऊर्जा से पावरफुल है, तब तक तो हमें उसकी कोई इफेक्ट नहीं आती है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे कर्म अप डाउन होते रहते हैं, हमारी ऊर्जा अप डाउन होती रहती है। तो जब भी हमारी ऊर्जा डाउन होगी तब ये सारी इफेक्ट हमें आएगी। तो बेहतर है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में ये कुछ भी चीज़ जो है या वस्तु जो भी हमने लगी ली, या तो हमारे घर में कुछ एकदम से कलेकंका का शुरू हो गया है, धन का स्रोत बंद हो गया है, कर्जा बढ़ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है बराबर, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है, घर में शाम को आते ही हमें आनंद और आराम का एहसास जो है वो नहीं होता है, घर से जब भी सुबह निकलते हैं तो एनर्जेटिक फील नहीं होता है, रात को नींद वगैरह नहीं आती है, तो डेफिनेटली हमारे घर में कहीं ना कहीं ऊर्जा का असंतुलन है। पंच महाभूत तत्व जो है उसकी ऊर्जा का घर में संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। तो संतुलन हम कैसे कर सकते हैं? ये जो उपद्रव आया है, घर में उपद्रव होना चालू हो गया है, वास्तु दोष से कैसे दूर कर सकते हैं? तो भक्तामर की सबसे पहली गाथा बहुत ही प्रभावशाली, सभी प्रकार के उपद्रव को नष्ट करने वाली है, चाहे कोई भी प्रकार का उपद्रव न हो। अगर हम पूर्ण भक्ति से, पूर्ण उच्च भक्ति भाव से अगर उस गाथा का आराधन करते हैं तो हमारे कोई भी प्रकार का उपद्रव हमारे ऊपर क्यों ना आया हो वो नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट में जैसे बताया है, भक्तामर की गाथा के आराधन करें, उसका यंत्र रखें, उसका पाठ करें डेली, तो आपको हो सकता है कि भी काम मिले। और जब भी आप कोई भी उपद्रव का सामना कर रहे हो, ऐसा आपको लगे कि ये उपद्रव आ रहा है या मैं उपद्रव में हूँ, तो कम से कम श्लोक का 3 बार पाठ, रुद्र मंत्र का 9 बार पाठ करें और थोड़ा थोड़ा वो पाठ थोड़े टाइम पे करते रहिए, दिन भर में या 21 दिनों में जितनी भी बार टाइम मिलता है, ऐसे करके उसकी ऊर्जा इकट्ठी करके, या आप हीलर हो तो उस ऊर्जा को आकर्षित करो और वो आकर्षित की हुई ऊर्जा को अपने घर में या उपद्रव के सामने आप लगाइए। जो भी उपद्रव है मन को उसके बारे में संकल्प करें कि भाई ये मेरा उपद्रव है, कि भाई घर में खूब सुख शांति हो, ऐसा संकल्प है। तो सुख शांति के लिए ऊर्जा का आप काम करें, तो वो ऊर्जा को आकर्षित करके आप वो ऊर्जा जो भी है आपके घर के लिए आप दीजिए, घर के वास्तु के लिए आप दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से वास्तु दोष की जो भी ऊर्जा होगी सकारात्मक होने लगेगी, उसका जो पावर जो है इस सकारात्मक ऊर्जा से धीरे धीरे कम होने लगेगा और सकारात्मक होने लगेगा। और सकारात्मक होने की वजह से धीरे धीरे घर में सुख शांति, आनंद प्रमोद, आवक का साधन, धन का संचय, धन की वृद्धि, सुख शांति की वृद्धि, संतान प्राप्ति, बहुत सारे मैरिज नहीं होता है तो मैरिज के लिए भी अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष मैरिज में जो भी अवरोधक है वो भी आपको दूर हो जाएगा। तो ये सभी सारी चीज़ें जो है वो आपकी ओके हो जाएगी। तो उसके लिए आप भक्तामर की गाथा 1 का आराधन करें और उसका पाठ करें। इसके अलावा हमने वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ सरल टिप्स दी है, उसका भी आप अध्ययन करें, उसके हिसाब से आपके घर में अरेंजमेंट करें, घर में जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंजेस करें। और चेंजेस करते समय अगर आपको कुछ भी तकलीफ आ रही है, आपको लगता है कि आपको एक्सपर्ट के सॉल्यूशन की ज़रूरियात है, तो आप जैन अनुष्ठान का संपर्क करें, जैन अनुष्ठान का संपर्क करें और जैन अनुष्ठान के वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लें। हम ऑनलाइन भी सलाह देते हैं। अगर वो जैन अनुष्ठान के वास्तु एक्सपर्ट जो है वो आपके घर पे आके भी सलाह दे सकते हैं, तो उसके लिए उनका ज़रूर संपर्क करें। और जैन अनुष्ठान के वास्तु एक्सपर्ट जो है उन्होंने अभी तक जो भी रिजल्ट दिए हैं वो रिजल्ट बहुत ही अनुमोदनीय है, सभी को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, तो उसका आप ज़रूर उपयोग करें। और ये सारी जो टिप्स हैं वो टिप्स को एक बार स्टडी करें, धीरे धीरे देखें,
कोई भी टिप्स को देख के समझ के आप अपना माइंडसेट न बना ले। आपकी पुण्याई अच्छी होगी तो भी आपके घर का वास्तु दोष आपको असर नहीं करता होगा। ऐसी भी कंडीशन हो तो ऐसा मत सोचिए कि इसमें लिखा है कि भाई ईशान कोने में ये चीज़ होनी चाहिए, उसकी जगह पे हमारी गलत चीज़ है, या उन्होंने बताया ये चीज़ है फिर भी हमको सुख शांति मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो चीज़ आपने जो रखी है जहाँ पे रखनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह पे है, या दरवाज़ा है वो इस दिशा में होना चाहिए इस दिशा में नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हमको समझना है कि हमारी जो पुण्याई है या घर में किसी भी सदस्य की जो पुण्याई है उसकी ऊर्जा अभी काम कर रही है। जैसे ही वो ऊर्जा डाउन होगी वो घर की ऊर्जा काम करनी शुरू हो जाएगी और आपको लगता होगा कि हम 20 साल से घर में है, हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी, लेकिन 20 साल के बाद अचानक कर्जा होना चालू हो गया, धंधा कम हो गया, आवक कम हो गई है, कलेश बढ़ गया है। तो इसका रीज़न ये है कि तो वापस हमको उसको वापस घर का जो वास्तु दोष है वो दूर करना चाहिए। उसके लिए हम वास्तु पूजा पढ़ा सकते हैं, वास्तु पूजा से कर सकते हैं। 18 अभिषेक का जो नवन जल है वो नवन जल घर में छिटक सकते हैं, उससे भी वास्तु दूर होगा। ज़्यादा से सबसे पहले हमारी पुण्याई को भी हमको चेक करके पुण्याई हमारी बढ़ानी है वो भी हम कर सकते हैं। और वास्तु एक्सपर्ट को आप सलाह सूचन लेकर उससे भी आप निपट सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो घर में बिना तोड़फोड़ किए हुए भी आप ऊर्जा का संतुलन कर सकते हैं। तो इसका पूरा उपयोग करें। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र, प्रणाम। डे 9 ने हमने गाथा 44 तक हमने श्लोक उच्चारण किया, रुद्धि मंत्र वगैरह का उच्चारण किया। आपको बराबर 44 श्लोक के भक्तामृत के मुजब ये गाथा 41 है। और ये गाथा जो है 45 या 44 के हिसाब से 41 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सर्व प्रकार के कोई भी असाध्य रोग है वो रोग के निवारण हेतु हम ये गाथा का जाप करते हैं। तो खास ये गाथा का शुद्ध उच्चारण या रुद्धि मंत्र जो भी है वो खास आप सुने और उसके हिसाब से हमें करना है। ये बहुत ही अद्भुत गाथा है और उस गाथा के हिसाब से हमें आगे जाना है। तो शुरू करते हैं हम डे 10 में गाथा नंबर 45। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्याम दशामुपगताच्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षिण महानसाणम। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग अष्ट जोरोपसनम कुरु कुरु स्वाहा। गाथा नंबर 46। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांग गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निद्रोष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं अहं नमो वड्डमाणाणम। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रौं र ठ ठ ठ ज ज क्षाम क्षीम क्षुम क्षौ क्ष क्षय स्वाहा। गाथा नंबर 47। मत्वद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्या सुनासमुपयाति भयं विएव यस्तावकं तवमिमं मतिमानदीते। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धिदायणं वड्डमाणाणम्। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रौं र य क्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। गाथा नंबर 48। स्तोस्त्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया रुचिरमाण विचित्र पुष्पां तत्तेजनो यय्यकण्ठगतामजस्त्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी। ओम ह्रीं अहं नमो सव्वसावुणम्।
ओम नमो भगवते महति महावीर वड्डमाणा बुद्धि रेषिणम ओम राम रीम रूम रो र अस्या उषा जोम जोम स्वाहा ओम नमो ब्रह्मचारिणे 18 शीलारंगथ धारिणे नमः स्वाहा। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। इसी के साथ हमारा 48 श्लोक वाला भक्ता हमारे उसका गाथा और 44 वाला श्लोक है, उसके भी श्लोक जो है वो सभी श्लोक का शुद्ध उच्चारण रुद्धि और मंत्र के साथ यहाँ समाप्त होता है। सभी को शुद्ध उच्चार कैसे करना है, कैसे सुनना है, उसके साथ में श्लोक के नीचे लिखा हुआ जो भावार्थ है वो भावार्थ को पूरा समझ के वो भाव जो है जब श्लोक बोलते हैं तब वो भाव हमारे साथ लाकर इसका उच्चार वगैरह करना है। ये खास जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। भाव के बिना हमें रिजल्ट की प्राप्ति देर से भी होती है, कम भी होती है और नहीं भी होती है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा जाप किया हुआ है, जाप करते हैं, रोज करता हूँ, सब कुछ सुना होगा, लेकिन उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आने की वजह एक ही है कि भाव और संकल्प। कोई भी धर्म क्रिया, कोई भी जाप, कोई भी श्लोक, कोई भी दर्शन, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, कुछ भी कीजिए लेकिन संकल्प के साथ कीजिए। कोई न कोई संकल्प हमारा, खुद का, दूसरों का, विश्व का, कोई भी संकल्प होना चाहिए। विदाउट संकल्प अगर हम कुछ भी करते हैं तो सिर्फ हमारा काम ये होता है कि हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, बिजली पैदा होती है, लेकिन कहीं पर भी यूज़ में आती नहीं है। तो खास सभी लोगों को ये फिर से एक बार दोहराता हूँ, कुछ भी करें संकल्प के साथ करें, भाव के साथ करें, उत्तम परिणाम तुरंत ही प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।